छोड़ो यार, बाद में करेंगे यार। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालना। प्रोकास्टिनेशन एक हैबिट है जिसके अंदर हम किसी इंपॉर्टेंट टास्क को डिले करते हैं और उसके बदले में हम कोई ऐसा टास्क करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो टास्क उस टास्क के कंपैरिजन में इजी है या फिर ज़्यादा इंजॉयबल है। मान लीजिए कि मुझे स्टडी करनी है और मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, स्टडी के बदले में जो है मैं टीवी देख रहा हूँ या यूट्यूब देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है अपनी स्टडी को प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग प्रोकास्टिनेशन को लेजीनेस मान लेते हैं, लेकिन प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। लेजीनेस का मतलब होता है कि आपकी किसी काम की करने की इच्छा नहीं है आपकी। मान लीजिए आपको स्टडी करना है और आपका स्टडी करने का मन नहीं है, तो ये लेजीनेस है। लेकिन प्रोकास्टिनेशन के केस में क्या है कि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे, उसके बदले में आप कुछ और काम कर रहे हो जो कि उतना ज्यादा आपके लिए उस टाइम पे जरूरी नहीं है। प्रोकास्टिनेशन एक बहुत ही बुरी चीज है और हम में से 95% पीपल जो है प्रोकास्टिनेट करते हैं चीजों को। प्रोकास्टिनेशन हमारे करियर और प्रोफेशनल लाइफ को किल कर सकता है। प्रोकास्टिनेशन की वजह से और बहुत सारी इलनेसेस भी हो सकती है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी जैसी कई सारी इलनेस हमें हो सकती है। इसके अलावा इससे हमारा मोरल लूज होता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर हमें स्ट्रेस हो सकती है या हम एंजाइटी भी फील करते हैं। मान लीजिए आपको कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना है और अगर आप उसे बहुत दिनों से डिले करते जा रहे हो, प्रोकास्टिनेट करते जा रहे हो, तो उस एक टाइम ऐसा होगा कि आपके दिमाग में टेंशन हो जाएगी कि आपने ये काम नहीं किया। और इसके अलावा अगर हम ज्यादा प्रोकास्टिनेशन करते हैं तो हमारा जो है सेल्फ स्टीम हमारी लूज हो जाती है, हम अपने आप को गिल्टी समझ लेते हैं, अपने आप को हम गालियां देते हैं कि हम ये काम नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल प्रोकास्टिनेशन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। प्रोकास्टिनेशन से ओवरकम करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि क्या हम रियली में प्रोकास्टिनेट कर भी रहे हैं या नहीं। सो आपके माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप प्रोकास्टिनेटर हो या फिर नहीं हो। तो वैसे यूजुअली अगर हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं तो हमें पता होता है कि हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोर यूजुअली आप प्रोकास्टिनेट करते हो। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि आप एक प्रोकास्टिनेटर हो या फिर नहीं हो, तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्रोकास्टिनेशन क्यूज टेस्ट, और आपको जो है प्रोकास्टिनेशन से रिलेटेड टेस्ट मिल जाएगा और आप उसे टेस्ट दे करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप प्रोकास्टिनेटर हैं या फिर नहीं है। सेकंड चीज जो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए, वो है रीजन, कि हम किसी भी चीज को प्रोकास्टिनेट क्यों कर रहे हैं। अगर मुझे इस टाइम पे स्टडी करनी है और मैं स्टडी करने के बजाय यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं, तो इसके क्या रीजंस हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो टास्क हार्ड हो, डिफिकल्ट हो, आपको उस टास्क के बारे में बिल्कुल भी ज्यादा नॉलेज ना हो। वो टास्क हो सकता है बोरिंग हो, या फिर हो सकता है वो टास्क बहुत बड़ा हो, इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं इसे थोड़े टाइम के बाद करूंगा। इसके अलावा हो सकता है आपको फियर हो फेलियर का। इसके अलावा आप हो सकता है परफेक्शनिज्म को आप देख रहे हो कि जब मैं इस चीज में परफेक्ट हो जाऊंगा मैं तभी इस चीज को करूंगा। मान लीजिए आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और आप इसे प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल की जब अक्सर बात होती है स्टार्ट करने की, तो बहुत सारे लोग प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। वो कहते हैं पहले मैं सीख लूं कि यूट्यूब का कैसे काम करता है, के सब चीजें, तो वो उसमें जो है प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि जब उन्हें परफेक्शनिज्म आएगा तब जो है वो किसी टास्क को स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा लैक ऑफ एनर्जी और लैक ऑफ मोटिवेशन जैसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोकास्टिनेट करते हो। जब हमें रीजंस मिल जाते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर चीज को क्यों प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज का जिनका यूज करके आप प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी है जस्ट डू इट। जो भी टास्क आपको करना है आप सीधा कर दीजिए, आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जब आप किसी टास्क के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपके माइंड में एक बैरियर बन जाता है, आप अपने माइंड के जाल में ही फंस जाते हैं और आप उस टास्क को नहीं कर पाते। तो जस्ट डू इट। जैसे कि अगर आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो जस्ट डू इट। आप सीधा अपना जो है फोन निकालिए और आप शूट कर दीजिए। आप जो है इस टाइप के जो भी टास्क है जिसके अंदर आप सीधा काम कर सकते हो, तो आप सिर्फ सीधा उस टास्क को कर दीजिए, ज्यादा उसके बारे में मत सोचिए। ये वाली स्ट्रेटेजी अक्सर तब काम आती है जब आप कुछ भी न्यू स्टार्ट करने वाले होते हो। मान लीजिए आपको जिम ज्वाइन करनी है या फिर आपको कोई नई हैबिट बिल्ड करनी है, तो अगर आपको कुछ भी न्यू करना है और आप उसे प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप ये वाली स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। सेकंड स्ट्रेटेजी है ब्रेक योर टास्क इनटू लिटिल स्टेप्स। ऐसे जोन से भी टास्क हैं जिनको आप इसीलिए प्रोकास्टिनेट कर रहे हो क्योंकि वो टास्क बहुत बड़े हैं या फिर आप ज्यादा ही ओवरवेलमिंग हो रहे हो उस टास्क के रिलेटेड, तो आप उस टास्क को जो है टुकड़ों के अंदर बांट सकते हैं।
मान लीजिए आपको मेडिटेशन की हैबिट बिल्ड करनी है और आप उसे प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप फर्स्ट डे आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आप सिर्फ 2 मिनट जो है आप मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद जब आप 7 डेज 2 मिनट कर लेंगे तो उसके बाद आप 5 मिनट ऐसे कर करके आप अपनी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप अपनी स्टडी को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं तो आप जो है 15 मिनट्स के आप स्लॉट बना सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ 50 मिनट ही रीड करेंगे। अपने आप को जो है आप ये बोलिए कि आप सिर्फ 15 मिनट रीड करेंगे, 15 मिनट स्टडी करेंगे, 15 मिनट के बाद आप ब्रेक ले लीजिए और फिर 15 मिनट इस टाइप से आप जो है स्टडी कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी है स्टॉप पनिशिंग योर सेल्फ फॉर प्रोकास्टिनेशन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और कभी कभार मैं खुद भी ऐसा करता हूं कि जब हम किसी चीज को प्रोकास्टिनेट करते हैं तो हम खुद को पनिश करते हैं। हम जो है अपनी सेल्फ स्टीम को डाउनग्रेड कर देते हैं। अगर हमसे कोई टास्क नहीं हो रहा, अपने आप को पनिश करते हैं। जैसे कि मैं बहुत टाइम से जो है यूट्यूब के ऊपर कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल पा रहा, तो मैं अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ कई बार कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, मैंने देखा है और लोगों की वो अपने आप को पनिश करते हैं। तो आप अपने आप को पनिश करना बंद कर दीजिए और इसके अलावा आप अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए। अभी तक जितनी भी आपने प्रोकास्टिनेशन की है, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन को स्टॉप करना है तो अभी तक आपने जितनी भी प्रोकास्टिनेशन की है उसे आप माफ कर दीजिए अपने आप को, ताकि आप पॉजिटिव फील कर सके। अगर आप अपना माइंड में अगर आप अपना पिछला बर्डन रखोगे कि यार मैं तो इतने टाइम से इस टास्क को जो है प्रोकास्टिनेट करता आ रहा हूं, तो आगे भी आप जो है उसे प्रोकास्टिनेट करते रहोगे। मान लीजिए अगर आप किसी टास्क को 15 दिन से प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो आप मोर लाइकली कि आप 16 डे भी उसे प्रोकास्टिनेट करोगे। तो आप जो है पिछले जितने भी आपने बुरे काम किए हैं उसे आप माफ कर दीजिए और आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है आप स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि आप अपनी प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को वाइजली यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी में आपका मन नहीं लग रहा और आप मूवी या फिर टीवी देखने की बजाय आप जो है किसी और टास्क को कर लीजिए जो कि उतना ही इक्वली प्रोडक्टिव है जो कि जितने की आपकी स्टडी है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टडी है वो तो यहाँ पर आप प्रोकास्टिनेट हो रही है, लेकिन आपका टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट हो रहा। आप यहाँ पर दूसरा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो आपका टाइम यहाँ पर पूरा यूटिलाइज हो जाता है। आपका स्टडी का टास्क जो है यहाँ पर प्रोकास्टिनेट हो रहा है, लेकिन उसके बजाय आप यहाँ पर दूसरा टास्क भी अच्छे से कर रहे हो। तो आप टास्क को स्विच कर सकते हो अपने, रादर देन कि आप उसे प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। नेक्स्ट चीज जो कि आप कर सकते हो प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, वो है अपने गोल को रिमेंबर करना। आप याद कीजिए कि ये टास्क आप क्यों करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो है और रिवॉर्ड्स हैं आप उसे जो है रिमेंबर कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप फेमस हो, आप कहीं पर जा रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं या फिर आपको मंथली इनकम मिल रही है। तो इस टाइप से आप अपने गोल जो भी उस टास्क से रिलेटेड गोल है आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो कोई प्रोफेशनल टास्क है, आपके ऑफिस से रिलेटेड टास्क है, रिमेंबर कीजिए कि अगर आप ये टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर लोगे तो आपका बॉस खुश होगा, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप स्टडी को प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो आप यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हैं कि आपकी उस क्लास के अंदर आप टॉप आओगे, आपकी इतनी परसेंटेज आएंगी, आपके पेरेंट्स खुश होंगे। तो यहाँ पर आप जो है अपने मोटिवेशन को भी रिमेंबर कर सकते हैं, अपने गोल को विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो कि आप यूज कर सकते हो वो है रीजन आइडेंटिफाई करना और इसे एलिमिनेट करना। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप प्रोकास्टिनेट क्यों कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टास्क को अवॉइड कर रहे हैं, काफी टाइम से प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, तो आप उसके रीजंस को आइडेंटिफाई कीजिए और उसे एलिमिनेट कीजिए। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी के टाइम पे आपका जो है फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आती है और आप स्टडी को छोड़ करके अपने फोन में लग जाते हो, तो आप फोन की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो कि आप कर सकते हो प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, वो है अपनी रूटीन को बिल्ड करना और एक फ्लो बिल्ड करना। जब आप किसी चीज का फ्लो बन जाता है, आपकी हैबिट बन जाती है किसी चीज की, तो उसके बाद जो है उस चीज को प्रोकास्टिनेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपका एक बार फ्लो टूट जाता है तो उसे आप बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं 5 से 6 मंथ्स पहले जो है मैं डेली एक वीडियो डालता था या फिर अल्टरनेटिव डेज के ऊपर जो है मैं वीडियोस डालता था, लेकिन 3 to 4 मंथ्स पहले किसी रीजन की वजह से जो है मैं 1 मंथ वीडियो नहीं डाल पाया और मेरा फ्लो टूट गया। उसके बाद से अब तक मेरा फ्लो बिल्कुल नहीं बन पाया। अब मैं रैंडमली किसी भी टाइम पे वीडियो डाल रहा हूँ, कभी 15 दिन के बाद, कभी 20 दिन के बाद, कभी 1 वीक के बाद।
तो अब मेरा दोबारा फ्लो बिल्ड नहीं हो पा रहा और यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं अपना पहले वाला फ्लो दोबारा बनाने के लिए। तो जब आपका फ्लो टूट जाता है, आपकी रूटीन टूट जाती है, तो बहुत ही ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते हो, क्योंकि आप एक टास्क को जो है 15 डेज से अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो आप 16 डेज भी आप मोर लाइकली उसे प्रोकास्टिनेट कर देते हो। लेकिन जब आपकी एक बार हैबिट बिल्ड हो जाती है, आपका फ्लो बन जाता है किसी चीज को लेकर के, बाद में जो है आप उसे फिर प्रोकास्टिनेट नहीं करते। मान लीजिए अगर आप 3 मंथ से जो है आप लगातार अगर आप जिम जा रहे हो और उसके बाद फिर आपके लिए प्रोकास्टिनेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एक फ्लो बन चुका है, आपकी मेमोरी बन चुकी है, आप कनेक्ट कर चुके हो उस वर्क के साथ, और फिर आप बहुत ही ज्यादा आपके लिए टफ होता है उस चीज को प्रोकास्टिनेट करना। फिर आप सोचते हो कि अगर मैं अगले दिन जिम नहीं गया तो मेरी ये वाली एक्सरसाइज छूट जाएगी, जो भी जिन भी फ्रेंड्स के साथ आप वहां पे एक्सरसाइज करते हो वो आपसे आगे चले जाएंगे। तो इस केस के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए प्रोकास्टिनेट करना। तो आप भी अपने टास्क को लेकर के आप फ्लो बना सकते हैं और अपनी एक रूटीन को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो कि आप यूज कर सकते हो वो है कमिटमेंट। आप कमिटमेंट कीजिए, सुबह उठते ही आप ये कमिटमेंट कर लीजिए, ये चीज आज तो मैं करके रहूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये टास्क मेरा नहीं होगा तो मैं सोऊंगा ही नहीं। तो इस टाइप से आप कमिटमेंट कर सकते हैं और उस टास्क को जो है आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। आप उसे अवॉइड मत कीजिए और अपने कमिटमेंट को जरूर फुलफिल कीजिए। इसके अलावा अपनी प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए आप चीजों को हार्डर भी बना सकते हैं। आप बहुत ही ज्यादा हार्ड बना दीजिए कि आप उस चीज को प्रोकास्टिनेट कर ही ना पाओ। मान लीजिए अगर आप स्टडी करते वक्त जो है आपको अगर कोई चीज डिस्ट्रैक्ट करती है आपको, जिसकी वजह से जो है आप उसे प्रोकास्टिनेट कर देते हो, तो उन सभी एलिमेंट्स को जो है आप खत्म कर दो और इतना ज्यादा जो है आप अपने आप को हार्डर बना दो कि आप उसे प्रोकास्टिनेट कर ही ना पाओ। आप अपनी मदर को बोल दो, अपने फादर को बोल दो, या जो भी आपके घर में है उस टाइम पे उन्हें बोल दो कि मैं अब स्टडी कर रहा हूँ। आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड कर दो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाए, आप उसे अवॉइड कर ही ना पाओ। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो कि आप यूज कर सकते हो वो है रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये स्ट्रेटेजी मैं भी काफी बार यूज करता हूँ कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे जब भी आप एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन बना रहेगा और आप उस चीज को प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे। रिवॉर्ड में कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप को पिज्जा से रिवॉर्ड कर सकते हो, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा स्लिप लेके रिवॉर्ड कर सकते हो, इसके अलावा आप मूवी देख के अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह से अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड दीजिए ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जिसका आप यूज कर सकते हो प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आप सभी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। आप अपने फोन के अंदर नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं तो आप अपने आप फोन को जो है DND में लगा दीजिए। और इसके अलावा आजकल मोबाइल में फोकस मोड का भी ऑप्शन होता है, तो आप फोकस मोड को भी ऑन कर सकते हैं। फोकस मोड के अंदर जितने भी ऐप को जो है आप क्लिक करोगे वो सभी ऐप जो है आपके फोन में से ऑफ हो जाएंगे, मतलब आप किसी भी ऐप को यूज नहीं कर पाओगे उस टाइम पीरियड के लिए। तो आप फोकस मोड का भी ऑन कर सकते हैं। मैंने लगभग 6 मंथ से जो है अपने फोन की नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर रखी है। इवन जो इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं उनकी भी मैंने नोटिफिकेशन बंद कर रखी है ताकि मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हूं। तो इससे क्या रहता है कि इससे मेरे हाथ में कंट्रोल है। अगर मुझे व्हाट्सएप यूज करना है तो मैं व्हाट्सएप उसी टाइम पे यूज करूंगा जब मैं यूज करना चाहता हूं, ना कि जब नोटिफिकेशन आएगी। डिस्ट्रैक्शंस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप पे या फिर पीसी पे वर्क करते हैं तो आप पीसी में भी इस टाइप से कर सकते हैं। और या इसके अलावा जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको हेल्प करती हैं प्रोकास्टिनेशन में, आप उन सभी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। और लास्टली एक बोनस टिप आपके लिए, अगर आप किसी चीज को इसलिए प्रोकास्टिनेट कर रहे हो क्योंकि वो हार्ड है और या फिर वो अनप्लीजेंट है, तो आप जो है उसे दिन के अंदर सबसे पहले कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दिन के में सबसे पहले उस टास्क को कर लेंगे तो उसके बाद जो है आप कंप्लीटली फ्री रह जाएंगे कि आपको जो है टेंशन नहीं होगी, उससे रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होगा बिल्कुल भी, और उसके बाद जो है आपका दिन अच्छा जाएगा। और इसके अलावा आप अपने उस टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कई बार हम इसीलिए भी टास्क को प्रोकास्टिनेट कर देते हैं क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। आप अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करके भी जो है प्रोकास्टिनेशन को किल कर सकते हो। तो गाइस यही थी स्ट्रेटेजीज जिनका यूज करके आप प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।